हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई बच्चे का। तो ये देखो, ये कुछ क्वेश्चंस जो है जो हम लोग हैंडबिल में आप लोग को बना के दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसी के पीछे जो है क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हम इस तरह से बनाए हुए हैं ताकि आप अगर इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो, बना लो कम से कम एटलीस्ट एक टाइम कम से कम, तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और क्वेश्चंस हम इस तरह से रखे हुए हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इजी है, सब तरह का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आइए वन बाय वन उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या है हमारे लिए कि सीबीएसई क्लास 10th के लिए ये 2024 का जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए था ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगर आपके पास हैंडबिल होगा तो आप देखते चले जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स आपको दे रखा है। कितना दे रखा है आपके पास? एफ एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसका रूट्स क्या है? इसका रूट्स जीरोज है अल्फा एंड बीटा, सच डेट आपको क्या दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24। अब पूछ रहा है कि फाइंड के, ठीक है, फाइंड के। तो देखो एक बात समझो, यहाँ पे आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में, ठीक है, जहाँ अल्फा बीटा करके दिया जाता है, कुछ रिलेशन दिया होता है, वहाँ पे आपको एक फाइंड वैल्यू ऑफ के करना है। देखो जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ वही आपको नहीं पढ़ना, ये तो कुछ क्वेश्चन है क्योंकि एक पेज में लिखने का हमारा लिमिटेशन था, तो हम कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी बता देंगे, ठीक है। आ जाइए, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एक बार बताओ कि सम ऑफ जीरो, अच्छा ये किसका क्वेश्चन है? आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो जब करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बताओ जरा यहाँ पर से, माइनस बी बाई ए मतलब -4/k, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा c बाई ए मतलब क्या हो गया 4/k। कोई डाउट है मन में यहाँ पे? आपको पता है कि सम ऑफ जीरो जो होता है, सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है? -b/a होता है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो क्या होता है? c/a के बराबर होता है। तो ये सब चीज आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम रिवीजन के ख्याल से इसको बनाए हुए हैं ताकि आप लोग अधिक से अधिक इसको रिवीजन कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दो। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन दे रखा है? हमारे पास दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन चालू हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं जरा बताओ तो। यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया 24। कोई डाउट मन में यहाँ तक? तो ऐसे लिख दो यहाँ पर से कि अगेन, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -4/k का स्क्वायर। अब -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले हो? 4/k बराबर कितना हो गया 24। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16/k का स्क्वायर -8/k बराबर कितना हो गया 24। तो आप यहाँ से देखिए, आप चाहें तो 8 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा इसके पास जरा बताओ? 8 कॉमन ले लो ताकि काटने में आपको आसानी होगा। या चलो यहाँ पे नहीं लोगे तो बाद में पहले एलसीएम ले लो, उसके बाद ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा जरा बताओ तो। इसको हम इधर मिटा दे रहे हैं क्योंकि आपको ही पता होगा ये सब चीज, ठीक है। यहाँ देखो, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? k का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा इसका। यहाँ पे क्या आ गया बोलो यहाँ पर से 16 - 8k बराबर कितना हो गया 24। तो उसके बाद 16 - 8k बराबर 24k स्क्वायर। अब आप सबको उधर लेके चले जाओ या यहाँ से काट दो, कैंसिल कर दो, तो 8 कॉमन ले लो तो 2 - k बराबर कितना हो गया 24k स्क्वायर। काटोगे 3 बार में कट जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या आ गया 2 - k बराबर 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, इसको सबको उधर लेके चले जाओ, क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर लो इसको। 3k स्क्वायर प्लस k
-2 = 0। तो अब आप ही लोग बताओ कि क्या क्या इसका आंसर होगा। इसको कैसे तो फैक्टराइज करते हैं, तो छेल के तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से 3k² + 3k - 2 = 0। कोई डाउट मन में इस बात पे है? क्या किया इसको हम यहाँ पे 3 × 2 किए तो 6 आया, और 6 को जब आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 × 3 कीजिएगा तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? आपको 6 आया था ना भाई, तो 6 को आपको फैक्टराइज करके क्या लाना था? आपको 1 लाना था, है ना। तो 3 - 2 कितना हो गया? 1 हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? तो 3 - 2k यहाँ पे हो गया, हम गलती से लिख दिए यहाँ पे 3 - 2k। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, 3k, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा बताओ इसमें से k + 1। यहाँ पे -2 कॉमन लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? k + 1 = 0। तो तुम्हारे पास आ गया k + 1 3k - 2 = 0। तो k का मान क्या क्या आ गया? -1 और +2, -1 और +2/3। कोई डाउट हमारे में यहाँ तक? ध्यान से देखिए फिर से क्या बताया हम यहाँ पे कि अगर आप क्या कर सकते हैं, k + 1 को 0 कीजिएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? k का मान हो जाएगा -1, और 3k - 2 को 0 करोगे, 3k - 2 को 0 करोगे तो k का मान आ जाएगा यहाँ से आपके पास 2/3। तो k का वैल्यू क्या क्या हो गया जरा बताओ? -1 और 2/3 हो गया आपका आंसर। कोई डाउट है मन में? तो ये आपके लिए 2 मार्क्स 3 मार्क्स से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप लोग लिखिए, जल्दी से छापिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देख लें दिखाई पड़ रहा है आप लोग को अच्छे से कि नहीं। हाँ, विजुलाइज तो हो रहा है क्लियरली। पिछले कुछ वीडियो में जो था लाइट का भी कुछ इशू था, तो इसी को रिजॉल्व कर रहे थे हम लोग। तो इस बार तो शायद आप बताओ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लाइट का। चलिए आइए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उठा दें इसको। देखो कुछ क्वेश्चंस हम टफ साइड से, टफ क्या लिए, बहुत टफ तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट टाइप से है ताकि आपको थोड़ा सोचना पड़े क्वेश्चन के लिए, ठीक। और कुछ क्वेश्चंस जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, क्योंकि जो आएगा एग्जाम में आ सकता है जिस तरह क्वेश्चंस, उसी तरह क्वेश्चंस को हम लोग इंक्लूड किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो इसमें से जो जितना इसमें हम ले पाए हैं क्वेश्चन, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम इसमें नहीं ले पाए, क्योंकि हमारे पास तो एक ही पेज का लिमिटेशन था। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में और भी वीडियो बना के आपको, जो एग्जाम का भी टाइम जो है 2-3 दिन का बचा हुआ, उसमें हम आपको बहुत सारे वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। यहाँ पे क्या बोला था कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ये आपके एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें से कि 300 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है। देखिए आप लोग कभी देखिए, आप लोग समझिए बात को, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कौन सा क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहिए। आप ऐसा करते हैं क्या कि आप आसान क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि वो आपको टफ साइड में क्वेश्चन सेट कर दे, ठीक है, या हो सकता है आपको आसान भी मिल जाए। अगर आप थोड़ा टफ क्वेश्चन बना के जाइएगा तो आपके लिए आसान जो है वो बनाना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलता है कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल जो कि रूही ट्रेवल कर रही है, ठीक है। लेकिन अब करना क्या चाह रहा है इसमें से कि कुछ दूरी जो है वो ट्रेन से तय करती है और कुछ दूरी जो है पार्टली बाय बस करती है, ठीक है। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है कि देखो अब यहाँ समझो कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करे, ट्रेन से कितना ट्रेवल करे 60 किलोमीटर, ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रेवल करे, और रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, बस से कितना हो जाएगा जरा बताओ तो। अगर ट्रेन से 60 किलोमीटर हो गया तो बस से कितना हो जाएगा 300 - 60, तो कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। तो कितना समय लगता है, तो उसको लगता है सी टेक्स 4 आवर्स, तो टाइम लग गया कितना उसको 4 आवर। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, एक केस फर्स्ट हो गया आपके लिए। कौन सा हो गया, ये केस फर्स्ट हो गया आपके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि सब पूछ क्या रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ, चाहो तो इस बात को आप ऊपर पहले ही लिख लेना, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर x किलोमीटर पर आवर
ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बस बराबर y किलोमीटर पर आवर। देखो पहला केस में क्या बोला कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है ट्रेन से, बस से रिमेनिंग मतलब 240 किलोमीटर, तो उसको 4 घंटे का समय लगता है। अच्छा, सेकंड केस भी बोल रहा है इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो पहले हम इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद सेकंड पे आएंगे। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा था कि इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। ठीक है, तो इस पर हम आते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं पहले इसका इक्वेशन बनाने के लिए। तो एक बात बताओ कि अगर उसको टोटल मिला के 4 घंटे का टाइम लगा है, जबकि उसको 60 किलोमीटर तय कर ट्रेवल कर रही है किससे, ट्रेन से, किस स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर से, तो ऐसे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक बार बताइए 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक बार बताओ समझो, डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 60 किलोमीटर। ट्रेन के लिए पहले बात करो, ट्रेन के लिए तो स्पीड क्या है उसका, स्पीड है उसका x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या लगना चाहिए उसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 60 बाय क्या हो जाना चाहिए, x हो जाना चाहिए। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा, उसी तरह से अगर हम बात करें बस के लिए, तो बस के लिए टाइम क्या हो जाना चाहिए, 240 किलोमीटर डिस्टेंस है और y का स्पीड है, तो क्या हो जाएगा 240 बाय y हो जाएगा। तो किसके लिए हो गया, ट्रेन का टाइम हो गया। अब बस के लिए अगर बात करें हम, तो बस का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों मिला के जो है कितना होना चाहिए, था ट्रेन का टाइम और ये था किसका, बस का टाइम। तो दोनों मिला के इसको कितना समय लग रहा है, पहला केस में 4 घंटा का समय लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 60 बाय x प्लस 240 बाय y बराबर कितना 4 आवर। पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब सुनो सेकेंड केस क्या बोलना चाह रहा है उसको भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ केस 2 में आ जाओ। अब क्या बोल रहा है कि ट्रेन से वो अगर इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, इफ लगाया हुआ है, देखो ध्यान से, अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर जाए, ठीक, एंड रिमेनिंग बाय बस, तो बस से कितना डिस्टेंस बचेगा भाई, 300 माइनस 100 कितना हो गया 200 किलोमीटर। तो अब टाइम के बारे में क्या बात कर रहा है यहाँ पे, अब बोल रहा है कि सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। लॉन्गर का मतलब क्या हो गया 10 मिनट ज्यादा। तो अब जो टाइम हो गया उसका 4 घंटा तो पहले लगता ही था, उससे 10 मिनट ज्यादा। तो 10 मिनट को क्या में बदल लो, आवर में बदल लो, तो कितना हो जाएगा बोलो यहां पर से 4 + 1/6 आवर। कितना हो गया बोलो 24 × 1 = 25। एलसीएम लोगे ना इसका 25/6 आवर। कोई डाउट है मन में यहां तक? तो इतने घंटे का समय लगेगा। तो फिर से लिखो अगेन क्या हो जाएगा बोलो, कितना किलोमीटर है 100 किलोमीटर है। किससे भाई, तो ट्रेन से। तो ट्रेन का स्पीड कितना है, x का माने हुए थे, और 200 किलोमीटर किसका है, बस का है। उसका क्या है स्पीड बताओ, y था, बराबर कितना हो गया 25/6। ये इक्वेशन कौन सा हो गया 2 हो गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अब आपके पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहाँ पे, एक इक्वेशन यहाँ पे। आप दोनों क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे एक बार ध्यान दो, आपको अगर बहुत सारी बुक में देखोगे या इसको कहीं पर भी देखोगे बनाने के लिए इक्वेशन को, तो आपको क्या करता है 1/x को क्या मान लेते हैं हम लोग, u मान लेते हैं। अगर आप चाहो तो उस तरीका से भी बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है इस बात पे। लेकिन हम कहते हैं कि डायरेक्टली अगर बन रहा है तो डायरेक्टली काट दो। अगर आपको समझ में आ रहा है डायरेक्टली कट सकता है। देखो ध्यान से मेरी बात समझिए। जैसे मान लो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया था बताओ इसमें से, 60/x प्लस 240/y बराबर 4। और सेकेंड क्या है 100/x प्लस 200/y बराबर 25/6। देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं कि आप इसको u भी मत मानिए, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे पहले आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आपका ये कैंसिल खत्म हो जाए आराम से। ठीक है, तो जब इक्वेशन इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा ये चीज। और इसको 60 को हमको अगर मान लो हमको 600 बनाना है, ध्यान से मेरी बात समझो, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए फिर से। मेरा मन है हम x को काटें पहले, ठीक है, लेकिन हम साथ में चाहते हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शन का पार्ट भी कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर से हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 600/x प्लस 1200/y
बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। चाहे तो आप y काटना था आपको, तो आप y के लिए क्या करते सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तब पर भी काम चल जाता है आपका, ठीक है। लेकिन हमको x को ही पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 660 को 600 बनाने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही माइनस कीजिएगा तो देखो ये तो कैंसिल हो गया। देखो 60 × 10 कितना हो गया 600, 600 बाय x हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 100 × 6 कितना हो गया 600 बाय x हो गया, वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ गया बताओ 2400 बाय y माइनस 1200, 6 दूनी 12, 1200 बाय y बराबर कितना हो गया 40 माइनस 25, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 कैंसिल हो जाएगा, 40 माइनस 25 सही आएगा ना जी, कोई डाउट है? और 40 माइनस 25 कितना ले सकते हैं इसको जरा बता दो। अच्छा यहाँ पर हम मिटा दे, पहले इसको आप लोग जल्दी से उतार लो। तो हो गया आपका आंसर। आप देखो यहाँ पे जल्दी करो, ये सब आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए हम इधर मिटा रहे हैं अब। तो देखो यहां पे तुम्हारे पास आ गया कितना, सॉल्व कर लो इसको। इसका एलसीएम लोगे तो y हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे क्या बचेगा 2400, इतना आपको लिख के बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, माइनस 1200 बराबर कितना आ गया बोलो 15 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 1200 बाय y बराबर 15। तो डायरेक्टली आपका y का मान कितना आ गया 1200/15। काटोगे 80 बार में कट जाएगा, 15 के पिछा से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया y का मान कितना आ गया 80। अब y का मान 80 आ गया, किसी एक में पुट कर लो, x का मान निकल जाएगा। तो अगर आप x का मान निकालना चाहते हैं तो इसे एक में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लो। तो इक्वेशन 1 कितना था 60/x प्लस 240/y, y का मान कितना है 80 बराबर कितना 4। तो काटोगे 3 बार में कट जाएगा ये, तो कितना हो गया 60/x बराबर कितना हो गया 1, 4 - 1 भाई लो ना, यहाँ पूरा लिख देते हैं। देखो यहाँ पे 60/3 बराबर कितना हो गया 4। तो बस कितना गया बताओ यहाँ पर से 60/x बराबर 1। तो x का मान कितना आ गया 60। तो इसका मतलब x किसको माने थे आप, ट्रेन को माने थे। तो ट्रेन का स्पीड हो गया 60 km/h और बस का हो गया 80 km/h। कोई डाउट मन में यहाँ तक? एक बार देखो समझो बात को, पहले जब दोनों इक्वेशन को हम फॉर्म कर लिए तो उसके बाद आपको हम यहाँ पे थोड़ा बहुत बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा। समझो यहाँ पे क्या किया हम, या तो आपके पास एक ऑप्शन ये था कि आप 1/x को u मानिए, 1/y को v मानिए, फिर इसको u v को सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर से वापस इसमें रिप्लेस कीजिए इसको। तो इतना करने से बेहतर हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, अगर आप समझ पा रहे हैं इस चीज को करने के लिए, तो आपको यहाँ पे आसान तरीका से काट लो इसको, ठीक है। यहाँ पे 60/x है, यहाँ पे 300/x है, हमको x को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि उसका जो नंबर से मल्टीप्लाई है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना था x का 60 था, यहाँ पे कितना है 100 है। 1/x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 60, यहाँ पे कितना है 100। तो इसी को हम बराबर कर देते हैं। तो कैसे बराबर कर सकते थे, तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, तो हम क्या करते इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लिए ताकि यहाँ पे 6 भी कैंसिल हो जाए, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको। कोई डाउट है मन में? कट के आपके पास क्या आ गया, देखो यहाँ पर से 600/x और यहाँ पर भी 600/x कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बच गया यहाँ पर से 240 × 10 कितना हो गया 2400/y और माइनस 1200/y बराबर कितना हो गया 40 - 15। उसके बाद आपके पास सामने है यहाँ पर रिजल्ट, ठीक है। जल्दी कीजिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो न्यू बुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चन को एलिमिनेट हटा दिया गया है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ न्यू सिलेबस जो बुक है एनसीईआरटी का उसके हिसाब से मत पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से तो नहीं रहता ना, याद रखिए इस बात को, ठीक। और ऐसे भी ऑलरेडी ये ओल्ड बुक में है ये एनसीईआरटी में, तो आप इस लेवल का क्वेश्चन पढ़ के जाइए। अच्छा हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप बोट और स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन है, इसका हम एक वीडियो हम बनाए हुए हैं प्रिम्स एकेडमी के ऊपर पे, आपको रखा हुआ है, डाला हुआ है बोट स्ट्रीम के ऊपर पे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको भी आप जाके देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे दिए नहीं है उस क्वेश्चन को, लेकिन बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा कौन सा बोल रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम। इसके साथ साथ में लीनियर इक्वेशन में बोट एंड स्ट्रीम का जो क्वेश्चन है उसको आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक। चाहे वो RSI के बुक में हो दिया हुआ तो उससे लेकर बना लीजिए, चाहे जहां भी मिले आपको, लेकिन उसका सवाल को आप बना जाइए, ठीक। बोट एंड स्ट्रीम बार बार हम बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम वाला।
अगर लीनियर क्वेश्चन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो बोट एंड स्ट्रीम से आने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आ जाओ। देखो ऐसा नहीं कि जो हम क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सब एग्जाम में आ ही जाएगा, ये हम नहीं बोल रहे कभी भी, हम बोल रहे हैं प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, इसे सॉल्व बना लोगे तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। तो इसमें तो अभी 17 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हो सकता है कि अभी हम ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाए, इसमें से पार्ट पार्ट करके इसको हम वीडियो बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ। क्या बोल रहा है, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि हम थोड़ा टफ साइड से जान के सेट किए थे, क्वालिटी का सवाल है। देखो ध्यान से, क्या है कि इफ द रूट ऑफ इक्वेशन, भारी नहीं है, हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, जो थोड़ा आप नहीं पढ़े हो या बहुत सारा क्लास में पढ़ाया ही नहीं जाता ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ab बराबर 0। देखो भाई अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन यही है आपके लिए, ये पूरा हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, दिखाई तो पड़ नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, फिर भी देखो यही क्वेश्चन है इस तरह से। और 8 नंबर में हम आपको दिए हुए हैं, मेरा ये है हमारा प्रिम्स एकेडमी का, ठीक, जो आपको जमालपुर में ही है, इसलिए आपको ज़्यादा कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप जब क्लास 10th से 11th में जाओगे तो आप मेरे पास ही आ सकते हो क्लास के लिए। यहाँ पे IIT, नीट और NDA के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन कराया जाता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर पे। हमारा अगर आप फ़ोन नंबर चाहिए तो फ़ोन नंबर आपको हम वहाँ पर लिख देते हैं 8709650214। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद, पहले एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद जब आप स्टार्ट करो 11th का 12th का प्रिपरेशन, तो ज़रूर हमारे पास एक बार कांटेक्ट करना है इसके लिए। यहाँ पे आपको मैथ और फिजिक्स के लिए कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आइए तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर से किसके लिए कि एक्स स्क्वायर, देखो अब क्या बोल रखा है, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ab इक्वल टू 0 आर रियल अनइक्वल। क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ध्यान से मेरा सुनो, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन किसका, ये वाला का, आर रियल एंड अनइक्वल। जरा एक बार बताओ, ये किसका क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक बात समझाइए हमको कि रियल, हम पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे डी डिस्क्रिमिनांट पर डिपेंड करता है उसका नेचर। अगर डी इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता है, कोई डाउट मन में ही आता है। अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, बोलो, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होता है, हाँ कि नहीं। और अगर डी लेस देन 0 होता है तो रूट्स आर अनरियल हो जाता है, रूट्स आर अनरियल, रूट्स आर अनरियल मतलब नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ये 3 केस है। तो पहला सवाल में क्या बोल रहा है कि इसका रूट्स जो है क्या है, रियल एंड अनइक्वल है, रियल है एंड अनइक्वल है। इसका मतलब इसका डी क्या होना होगा, ग्रेटर देन को 0 सॉरी, इसका रूट को क्या होना होगा, ग्रेटर देन और 0 होना होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट, इसका मतलब आपको क्या होना होगा, ग्रेटर देन और 0 होना होगा। अगर रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, रूट्स रियल एंड अनइक्वल है जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका जो इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनांट को क्या होना होगा, ग्रेटर देन 0 होना होगा। अच्छा, डिस्क्रिमिनांट निकालते कैसे हैं, तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, आप ऐसे लिखना, इफ रूट्स आर, ऐसे लिखो, देखो, इफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल देन डी इज ग्रेटर देन 0। कोई डाउट है में यहाँ तक। तो यहाँ पे डी करो तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई डाउट है में यहाँ तक। तो डी का पहले वैल्यू निकाल लो, तो डी बी स्क्वायर, बी यहाँ पे कौन है बताओ तो, 2c का स्क्वायर। बी किसको कहते हैं, जिसमें x से मल्टीप्लाई हो, मतलब x का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। तो 2c स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, x स्क्वायर कोफिशिएंट जो वहाँ पे 1 है, और c क्या है यहाँ पे, लास्ट कांस्टेंट जो है यहाँ पे ab। ठीक, कितना का जरा बताओ, 4c स्क्वायर माइनस 4ab। अच्छा, अब इसका मान एक्चुअली में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 4c स्क्वायर
यानी कि डी इक्वल टू इतना है ना, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, 4 कॉमन ले लीजिए आप, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो यही साइन जो है बच्चे को थोड़ा टेंशन देता है। सी स्क्वायर माइनस ए बी का, देखो यहाँ पर हम क्या किए, 4 को कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, इन इक्वालिटी का साइन, ग्रेटर देन साइन है ना, इसको क्या बोलते हैं, इन इक्वालिटी, मतलब जो इक्वल नहीं है। आप लोग यहाँ पे 11th में इसको बहुत डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे 4 से आपको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। अच्छा एक बात याद रखना कि जब भी कोई पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड करो, मेरी बात ध्यान सुनो, कोई भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी जो है चेंज नहीं करता, ठीक है, मतलब इनइक्वेशन जो है वो होल्ड कर जाता है। तो यहाँ पर से 4 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। कोई डॉट है मन में यहाँ तक, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। यहाँ बस समझा क्या बोले हम, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि 4x इज ग्रेटर देन 16, ठीक है, तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 16/4, काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो x ग्रेटर देन क्या हो गया, 4। समझ में आ रहा है, बताइए हम यहाँ पे किए हैं 4 को डिवाइड किए, 0 को डिवाइड किया किससे, 4 से, तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा आपके पास। तो आपके पास क्या आ गया कि सी स्क्वायर, चलो अच्छे से लिख देते हैं साफ साफ, यहाँ पे क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन क्या हो गया तुम्हारे पास, बताओ, 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब चलिए अब नेक्स्ट बात पे बात करते हैं इसको हम मिटा दें इस साइड से, चलो हम लोग जाते हैं तो ऐसा रहने देते हैं। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, देन प्रूफ डेट द इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर से मेन यहाँ पर ट्विस्ट है, अब यहाँ तक तो ला के आप छोड़ दीजिए। अब क्या बोलना चाह रहा है आपके पास कि देन प्रूफ डेट द इक्वेशन, क्या इक्वेशन है अगेन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस, जहाँ आपको 6 दिखाई पड़ा होगा, 6 नहीं बी है, हम ऐसे ही लिख देते हैं तो समझ लेना, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बराबर 0 हैज नो रियल रूट्स। कौन सा कहा गया, हैज नो रियल रूट्स, ठीक ना। तो नो रियल रूट्स कब होगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। तो इसका मतलब है कि आपको कंडीशन, देखो फिर से मेरी बात समझिए, सवाल क्या बोल रहा था, एक इक्वेशन ये दिया हुआ था, इसका बोल रहा था कि रूट्स क्या है, रियल है और अनइक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या किए, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए, डी का वैल्यू कितना आएगा, 4c स्क्वायर माइनस 4ab, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर से c स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। तो अब इस कंडीशन को लेते हुए आपको यह प्रूफ करना है कि ये इसका जो रूट होगा नीचे वाला इक्वेशन का, वो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि d लेस देन 0 होना होगा, ठीक है। तो हम इसको यही प्रूव करते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। चलिए तो हम पहले क्या करते हैं इसका, पहले हम लोग d निकालते हैं इसका। तो d बराबर क्या होगा जरा बताओ, तो b स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या होगा जरा बताओ इसमें से, -2 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ए के जगह पे क्या जाएगा भाई, 4 इंटू 1, और सी के जगह पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा डिस्क्रिमिनेंट इसका। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो d बराबर आ गया इसका -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस 4 इंटू, देखो क्या क्या है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और 2c स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है प्लस 2c स्क्वायर है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो d बराबर क्या हो गया, 4 इससे कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर। तो d बराबर 4 तो कॉमन ले लिए, उसको तोड़ दो प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास d बराबर आया 4 इंटू 2ab माइनस 2c का स्क्वायर। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। अब एक बार देखिए ध्यान से, इससे अगर हम 2 को कॉमन निकाल दे बाहर, तो d बराबर क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर से 8 इंटू ए बी माइनस सी का स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक, जैसे तो छापिए। अब एक बात यहाँ पर समझना है आपको, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, आपके पास यहाँ पर देखो तो क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ध्यान से मेरी बात सुनो,
सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो है। यहां पे आपके पास क्या आ रहा है, ए बी माइनस सी स्क्वायर आ रहा है। तो अगर आप इसको इस टर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब सी स्क्वायर को आगे लिखना चाहते हैं, बी स्क्वायर को पीछे लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, माइनस बाहर निकालना होगा, है ना। तो आप डी बराबर कर दीजिए, यहां से हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो डी इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा ये बताओ, अगर सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो है, ध्यान से बात समझिए, इफ सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो है, तो यहां पे -8 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। बताओ ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहे हैं, कि सी स्क्वायर माइनस ए बी क्या था, ग्रेटर देन जीरो था। तो अगर ये पार्ट ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 गुना 5 कितना हो गया, 40। लेकिन आगे माइनस लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना जी। तो इसका मतलब डी तुम्हारे पास क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, हम कहाँ पे लिख दें इसको, ऊपर लिख के मिटा के लिख देते हैं, ठीक है। हैंस ऐसे लिख दिया, इसके बाद इसका मतलब हैंस डी क्या हो गया, डी का वैल्यू था, डी इज लेस देन जीरो। और जब डी इज लेस देन जीरो हो गया, सो गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। देखिए ध्यान से, कुछ भी भारी सवाल नहीं था, फिर से बार समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन था हल्का सा, क्योंकि आप लोग को इस तरह लेवल पे पढ़ाया नहीं जाता बात, ठीक है। देखो अगर कुछ सिलेबस डिलीट भी हो गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तैयारी करने के लिए आगे आईआईटी का, तो आपको उस लेवल पे थोड़ा सोचना होगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। देखो बहुत सारा बच्चा बाहर जाना चाहता है कि हम चले जाते हैं बाहर, गार्जियन भी उसको मतलब बोलते हैं कि चले जाइए, आप बाहर चले जाओ पढ़ने के लिए, पटना, भागलपुर या कोटा, इस तरह से भेजना चाहता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम यहाँ पे आए ही इसीलिए हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को 11th 12th में कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। और यहाँ से बैठे बैठे ही जमालपुर शहर से, एक छोटा शहर है ना भाई जमालपुर, अपना प्यारा शहर है, छोटा शहर है, यहाँ बैठे बैठे भी आप यहाँ से IIT निकाल सके, ठीक है। तो आइए, तो हम क्या करना चाह रहे थे आपके लिए, देखो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, डिस्क्रिमिनेंट तो आप निकालते ही हो, सिर्फ इसका नेचर पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इसका रूट्स क्या था, रियल एंड अनइक्वल था, तो आप क्या किए, इसको डी को ग्रेटर देन जीरो किए, डी का वैल्यू निकालते चले गए, कितना यहाँ पर से, तो 4c स्क्वायर माइनस 4ab। इसका वैल्यू एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, हम ग्रेटर देन जीरो लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से फिर से क्या किए, 4 कॉमन ले लिए, तो अब क्या आ गया, c स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन जीरो, 4 से डिवाइड भी कर दिए, तो अब क्या हो गया, c स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन जीरो हो गया, ठीक है। अब सेकंड अगेन दो, यहाँ पे अगेन लिख दो अगेन। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन दे रखा है कि आपका इस इक्वेशन का रूट्स जो है क्या दिखाना है, आपको प्रूफ क्या करना है कि इस इक्वेशन का रूट्स जो है क्या है, वो नो मतलब रियल नहीं है, अनरियल है। तो रूट्स निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4ac किए, यहाँ तक सॉल्व करते चले गए, तो डी कितना आ गया, इसका डी आ गया 8 इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर। देखो हमको ए बी माइनस सी स्क्वायर आया, हमको यहाँ पे पता क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी पता है, तो हम इसको माइनस बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी इक्वल टू -8 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो यहाँ पर से सी स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ से क्या था, पॉजिटिव था, तो इसका मतलब अगर आप माइनस लगा दिया आगे में, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब डी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यही हमको दिखाना था कि ये जो वैल्यू है क्या है, निगेटिव है, ये जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो माइनस साइन लग गया, और ये प्लस है अंदर में, तो माइनस इंटू, भाई 8 तो प्लस है ही पता है तुमको, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब टोटल डी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। डी निगेटिव हो गया तो रूट क्या हो गया, अनरियल हो गया, ठीक है। जल्दी से आइए फटाफट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक। पार्ट बाय पार्ट बना देंगे थोड़ा लंबा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है कि अब एक ही में बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 5-6 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन जैसा भी पॉसिबल होगा, जिस तरह क्वेश्चन बनते चला जाएगा उस तरह का हम वीडियो बना देंगे। और साथ साथ में आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अलावा भी आप लगातार इसको बना, जब तक एग्जाम है आपका, शायद 9 तारीख का है ना आप लोग का एग्जाम, तो 8 तारीख तक हम लोग आपको वीडियो देते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में हम यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन ले पाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देंगे, उसमें से हाइट एंड डिस्टेंस में बता देंगे। अच्छा, उसके आगे हम मेंसुरेशन का सवाल नहीं ले पाए हैं इसमें एक भी, क्योंकि जगह कमी था, तो मेंसुरेशन हो गया, सर्कल हो गया आपका छूटा हुआ है इसमें, और उसके बाद आपका उधर प्रोबेबिलिटी
और क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में छुटा हुआ है, ठीक है। तो सबको भी हम लोग इस वीडियो में बना लेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फाइंड एक्स करना है, फाइंड एक्स करना है। यहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब वो क्या गिवन है इसमें से कि 1/2a + b + 2x बराबर 1/2a + 1/b + 1/2x। देखो कोई भी सवाल पहले आप ट्राई करो, उसके बाद आप उसका आंसर देखो हमारे साथ, ठीक है। क्योंकि आप पहले वीडियो पॉज किया कीजिए, उसको खुद से पहले ट्राई किया कीजिए। और ट्राई कर लेने से आपको थोड़ा पता चलेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो तक हम इसको इंक भरते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए इसको, ठीक है, जल्दी से। तो जैसा हम आपको पहले बताए हैं कि अगले क्वेश्चन हम लेते आएंगे, हर एक चैप्टर से रहेगा क्वेश्चन आपका, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हम ले नहीं पाए हैं ना, इसलिए हम लोग वीडियो आपको बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा बहुत सारे बच्चे के साथ में, जो आपके फ्रेंड होंगे जिनको नहीं मिला होगा ये हैंडबिल पैम्पलेट्स, जिसको नहीं मिला होगा उनको भी बताइएगा इस तरह का बात, ठीक है। तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का सवाल जब भी कभी आए तो आपको एक्स के लिए सॉल्व करना है इसको। तो आप क्या कीजिए कि जो एक्स देख रहे हो, जो यहाँ पे जो एक्स दिखाई पड़ रहा है, इसको तो हम अलग कर नहीं सकते हैं, इसको उठा के इधर ला सकते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या करेंगे, 1/2a + b + 2x / 1/2x बराबर क्या हो जाएगा 1/2a + 1/b। अच्छा, आप लोगों को लगता है वैसा ये 10th क्लास का पढ़ाते हैं, बोलते हैं हम IIT निकलवा देंगे। तो हम बता दें आपको कि हमें तो 10th क्लास, आपको क्योंकि आप 10th में हैं तो आपको 11th का क्वेश्चन हम दे नहीं सकते थे आपको 11th 12th का, इसलिए आपको हम 10th का ही क्वेश्चन कुछ बताए ताकि आप समझ सकें कि हम कैसे आपको समझाते हैं इस बात के लिए कि आप कहाँ पढ़े हैं और कैसा जरूरत है पढ़ने का आपको, ठीक है। और रही बात कि हमारे कोचिंग से यहाँ प्रिम्स एकेडमी से ही हम यहाँ पे बच्चे को IIT पास करवाए हैं, मतलब IIT मेंस में उनका अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है। इसलिए आप लोग आंख बंद करके आ सकते हैं यहाँ पे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पहला स्लोगन यही है कि देखिए IIT नीट का होगा पूरा सपना, जाना ना पड़ेगा कोटा पटना, याद रखिए इस बात को, ठीक है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं जमालपुर से ही निकाल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। हमारा नंबर ये रहा, आप हमेशा याद रखिएगा इस नंबर को, ठीक। चलिए आइए, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या चीज़ के लिए, इसका एलसीएम लो। एलसीएम क्या होगा इसका जरा बताओ। तो 2a + b + 2x इंटू क्या होगा बोलो 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। तो 2x माइनस, देखो यहाँ पर से यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो सब क्या हो जाएगा माइनस में बदल जाएगा, -2a - b - 2x। अच्छा, इसका भी एलसीएम ले लो इस साइड में। तो यहाँ पे एलसीएम लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a × b, यहाँ पे क्या आ गया b + 2a। कोई डाउट मन में यहाँ तक? तो देखिए x 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा है, माइनस कॉमन निकाल दो इसमें से 2a + b। यहाँ पे क्या आया बताओ, यहाँ पर से 2a + b + 2x इंटू 2x बाबा। यहाँ पर देखो इसको भी एडजस्ट कर लो, तो 2a + b / 2ab, 2a + b 2a + b कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा है, माइनस बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया -ab बराबर, यहाँ पे क्या बचा है 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x × 2a + b + 2x। कोई डाउट मन में यहाँ तक? तो अब सबको उधर लेके चले जाओ, तो तुम्हारे पास आ गया, ऐसे x वाले मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि चाहो तो कर लो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² पहले आगे कर लेते हैं, ठीक है, प्लस क्या हो गया बोलो 2ax + bx प्लस ab, बराबर क्या बच गया इधर 0 बच गया। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज कर लो, 2x कॉमन निकाल दो इसमें से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, इसमें से अगर 2x कॉमन ले लोगे इसके पास क्या बचेगा, x बचा रहेगा, इसके पास क्या बचा रहेगा, a बचा रहेगा। अच्छा, तुमको अगर सर अगर हम इसको आगे ले देते तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x कॉमन ले लेते उसमें से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर से क्या आ जाएगा जरा बताओ, b आ जाएगा कॉमन इसमें से, तो यहाँ पे क्या बच गया x + a बराबर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे देखो x + a इंटू 2x + b बराबर हो गया 0।
तो x प्लस a बराबर 0 करोगे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं ना भाई, x का मान क्या हो जाएगा -a, और 2x प्लस b बराबर 0 करोगे तो x का मान क्या हो जाएगा -b/2। इसका मतलब आपके पास x का 2 वैल्यू आया -a और -b/2, और लिखा हुआ है भाई ये चीज़, चलो कॉमन दे देते हैं, ठीक है, -b/2। तो आज का वीडियो हम यहीं पे इसको थोड़ा ये कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन में कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था आपके लिए, ठीक है। आज उतना हो नहीं पाया क्योंकि थोड़ा लेंदी सवाल था इसमें, ठीक है। अब मेन बात है, मेरा मेन बेसिक आपको समझाना, क्योंकि आपका लास्ट टाइम है, यही सवाल तो आएगा नहीं परीक्षा में, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप अगर समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को तो आपको बनाने में आसानी होगी, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, और आपको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए बाय।